दोस्तों, स्वागत है आपका अजीम ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घातांकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है हमारा, यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो अगर हमारा आधार समान है तो हम क्या करेंगे, घातों को हमेशा जोड़ देंगे। जैसे अगर a की घात m गुणे a की घात n यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आधार हमारा बराबर दिया हुआ है। आधार क्या है, a और a, तो हम दोनों घातों को जोड़ सकते हैं, m और n को। तो a की घात m प्लस n यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात o, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आधार हमारा a आधार बराबर है, तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल से हम इसको समझे तो जैसे दिया हुआ है 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3, तो यहाँ पर हमारा आधार क्या दिया हुआ है, 2 ये आधार है और 2 ये आधार है। आधार हमारा बराबर है तो हम घातों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की घात 5 यहाँ पर हो जाएगा। और मान लिया अगर इस तरह दिया हुआ है 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा आधार बराबर है 3 3 3, आधार यहाँ पर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर घातों को जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर घातों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10, 3 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10। तो हम क्या करेंगे, अगर आधार हमारा बराबर होगा तो हम हमेशा घातों को जोड़ देंगे। अगला नियम है हमारा, यदि आधार समान हो तो भाग देने पर घातें घटा देते हैं। ठीक है, अगर आधार हमारा समान होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a की घात m भाग a की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m बटे a की घात n। तो भाग देने पे हम क्या कर सकते हैं, घातों को घटा देंगे। अगर हम a की घात n को ऊपर ले आएंगे तो a की घात m माइनस n हो जाएगा, और अगर a की घात m को नीचे ले आएंगे तो a की घात n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से अगर समझे इसको, तो हम जैसे अगर लिखा हुआ है 2 की घात 3 बटे सिर्फ 2 लिखा है। ठीक, तो सिर्फ 2 लिखा होने का मतलब क्या है, 2 की घात यहाँ पर कितनी है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पर आधार हमारा बराबर दिया हुआ है, तो हम घातों को घटा सकते हैं। 3 माइनस 1, ऊपर वाले की घात कितनी है 3 और नीचे वाले की घात कितनी है 1, तो हम इनकी घातों को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 2 आ जाएगा। ठीक, और मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है 5 की घात 2 बटे 5 की घात 4 दिया हुआ है। तो अगर हम इस तरह देखें कि 5 की घात 2 को नीचे ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा हमारा 5 की घात 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 5 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाग देने पर यहाँ पर घातें जो हैं वो घट जाएंगी। अगला नियम है हमारा, यदि किसी संख्या की घात हो तो दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि a की घात m और फिर उसकी भी घात दी हुई है n, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों घातों को हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। a की घात m गुणे n कर देंगे, या a की घात mn इसको लिख देंगे। जैसे अगर दिया हो 2 की घात दिया हुआ है 3, फिर इसकी भी घात दी हुई है 2, तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों घातों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 की घात 6 आ जाएगा। या अगर जैसे दिया हो 5 की घात 2, फिर 5 की घात 2 की भी घात अगर दी हुई हो 4, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों घातों का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 की घात 8। ठीक है, चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है हमारा, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं की एक घात दी हो तो हम उनको किस तरह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अगर संख्याएं हैं a और b और वो गुणे में लिखी हुई हो और उनकी दोनों की घात जो है n हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की घातों, दोनों संख्याओं के ऊपर घात को हम लिख सकते हैं। जैसे a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर देखें तो अगर
तीन संख्याएं हैं ए बी सी और उनकी घात जो है ब्रैकेट लगाकर n दी हुई है, तो हम तीनों की घात जो है n अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है 2 गुणे 3 की घात अगर इसे 4 दी हुई है, तो इसका मतलब है हम 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस नियम का मतलब यह है कि अगर दो संख्याएं गुणे में लिखी हों और उन दोनों की घात जो है एक लगी हो, तो हम दोनों संख्याओं पे अलग अलग उसी घात को लगा सकते हैं। ठीक है। अगला नियम है हमारा, यदि दो संख्याएं बटे में लिखी हों और उनकी घात लगी हो। बटे का मतलब है बटे में लिखी हो या भाग में लिखी हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बटे बी और उनकी घात लगी हुई है n, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम a की घात n और b की घात n अलग अलग लगा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे अगर दिया हुआ है 5/6 और इनकी दोनों की 5/6 की घात दी हुई है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 6 की घात 3 अलग अलग हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगला नियम है हमारा, किसी धन पूर्णांक की घात शून्य का मान सदैव 1 होता है। किसी भी धन पूर्णांक जो है उसकी अगर घात जो है शून्य है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे 2 की घात अगर 0 है तो इसका मान 1 होगा। इसी तरह 3 की घात अगर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 23 की घात अगर 0 है तो भी 1 मान होगा। ठीक है। कोई भी संख्या हम ले लें, 125 ले लेते हैं, इसकी घात भी अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब अगले नियम देखते हैं। अगला नियम है, यदि a एक धन पूर्णांक संख्या है तो अगर a जो है एक धन पूर्णांक संख्या है तो a की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात -n लिख सकते हैं। या अगर a की घात -n है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात n लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर उदाहरण से हम समझे तो जैसे दिया हुआ है 3 की घात 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात -2 लिख सकते हैं। या अगर दिया हुआ है 5 की घात -3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम बटे में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इसकी घात का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब यह है कि जब हम बटे में लिखेंगे तो हमेशा जो है चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अगला नियम है हमारा, यदि आधार बराबर हो तो घातांक बराबर किए जा सकते हैं। अगर हमारे आधार जो है वो बराबर दिए हुए हैं, जैसे a की घात m बराबर a की घात n, यहाँ पर आधार हमारे a है बराबर है, तो हम इनकी घातों को बराबर कर सकते हैं। m बराबर n, जो इनकी घातें हैं इनको बराबर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं, 2 की घात मान लीजिए दिया हुआ है x -1 और इधर बराबर में दिया हुआ है 2 की घात 3। अब आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर x का मान बताइए, तो किस तरह निकालेंगे। यहाँ पर आधार जो है बराबर दिया हुआ है तो हम घातों को बराबर कर सकते हैं, तो हम घातों को बराबर कर ले रहे हैं। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 3 + 1 बराबर 4 x का मान यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला नियम है हमारा, यदि घातांक बराबर हो तो आधार बराबर किए जा सकते हैं। अब इसमें कहा है कि अगर घातांक यहाँ पर घात हमारी बराबर है तो हम आधार को बराबर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि a की घात m बराबर b की घात m, इसमें घातें जो है वो बराबर दी हुई हैं जबकि आधार अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अगर घातें हमारी बराबर हैं तो हम आधार को बराबर लिख सकते हैं। जैसे अगर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 की घात दिया हुआ है यहाँ पर 3 और दिया हुआ है x -1, इसकी घात यहाँ पर दी हुई है 3, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर घातें जो है वो दी हुई हैं बराबर, तो हम आधार को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है कि x का मान इसमें भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पर हम आधार को बराबर लिख लेंगे। तो 2 बराबर x -1।
आधार हमने बराबर लिख लिए हैं। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।